हेलो फ्रेंड्स, मैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब तक हम अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में हम पिक्चर्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं, उनको किस प्रकार से रिसाइज करते हैं और उन्हें किस प्रकार से कॉपी पेस्ट और उनको प्रोपोर्शन में या फिट टू फ्रेम और फिट टू सेंटर, सब चीज़ें हम अपने पिछले जो ट्यूटोरियल से मैंने बात किया उसमें हम बात कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा लिंक्स पैनल है, जिससे हम के जो इमेजेस जो पैनल्स जो हो, जहाँ पे हम इसको फाइल देख पाते हैं, सारी फाइलें कि हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी फाइल लगी हुई हैं, कौन सी फाइल हमें कहाँ से अटैच हुई है, या डॉक्यूमेंट के अंदर में कितनी इमेजेस यूज की हैं या कितनी फोटोशॉप फाइल यूज की हुई हैं। ये हमारा लिंक्स पैनल है। आप इसको लिंक्स पैनल खोल सकते हैं। आप विंडोज़ को अंदर जाएंगे, इसके अंदर आपका शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की है। आप लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये पैनल लिंक्स का पैनल है ये खुल जाएगा। अब दोस्तों, इसके अंदर हम इसके किस प्रकार से इमेज को यूज करते हैं, किस प्रकार से जो पिक्चर्स हैं उन्हें किस प्रकार से मैनेज करते हैं हम इंडियन के अंदर, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि ये पिक्चर है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक पिक्चर AAA वॉटेवर जो भी नाम है, जैसे मान लीजिए हम नाम देखते हैं DS लिखा हुआ, DAS पिक्चर जो भी है। तो ये पिक्चर हमारी इनमें से कौन सी पिक्चर है हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे पास पिक्चर कौन सी है। हमारे पास 25 या 50 पेज का डॉक्यूमेंट हो, मान लीजिए मैंने एक पेज में 3 पेज और ऐड करता हूँ, Ctrl+P का यूज़ करके मैंने 4-5 पिक्चर यूज कर लिए। अब इसमें से मैंने एक पिक्चर उठाया और इसमें से मैंने Ctrl+0 यूज किया है। Ctrl+0 यूज करेंगे तो जो आपका ये व्यू है ये हो जाता है फिट पेज इन विंडो Ctrl+0 से, और Ctrl+- आप यूज करेंगे तो अपने पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट को यूज कर सकते हैं। तो मैंने Ctrl+0 प्रेस किया। मान अगर मैं यहाँ भी हूँ तो जहाँ भी हो मेरा डॉक्यूमेंट Ctrl+0 यूज करूँगा तो ये अपने आप इस पेज को सेंटर में ले आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इमेज मैं इसको मूव करके यहाँ ले आता हूँ। इसको मूव किया मैंने, यहाँ से Ctrl+X किया और जो हमारा नेक्स्ट पेज है मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया इसको। जैसे मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि हम जो भी पेस्ट करेंगे, अगर जो भी हमारा पेज का सेंटर होता है ये पिक्चर को अपने आप उसी जगह पेस्ट करता है इंडियन के अंदर। इसको मैंने यहाँ लगा दिया, इसको यहाँ लगा दिया, और इसके बाद कोई डॉक्यूमेंट मैंने पेज लिया नहीं लिया है, इसको मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास इतने सारे पेज हो गए। अब दिखाता तो है कि कौन सा पेज यहाँ लगा हुआ है, लेकिन हम अगर अब चाहते हैं कि ये फोटोग्राफ को से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नाम तुरंत शो करता है कि हमने फ़ोटो कौन सी क्लिक कर रखी है, तुरंत ही सेलेक्ट हो जाता है इसके अंदर, इस लिंक्स पैनल के अंदर कि आपने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर रखी है, ये पेज के अंदर है, पेज के बाहर है। अगर पेज के बाहर है तो वो PV शो करता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट रखा हुआ है ये हमारा डॉक्यूमेंट जो प्रिंट एरिया है उसके बाहर है। ठीक है, जैसे किसी पिक्चर को हम यहाँ सेट करते हैं, इसको सेलेक्ट किया तो इसने बताया कि मेन क्वीम जो भी नाम है इसका, यहाँ पे ये पेज नंबर 3 पे लगी हुई है, यानी 1 2 3, इसको पेज नंबर 3 काउंट कर रहा है, इस पेज नंबर 3 पे लगी हुई है। अब मान लीजिए कि हमें एक पिक्चर को देखनी है कि ए पेज 6 ये कहाँ लगी हुई है, पेज नंबर 1 पे जो दिखा रहा है यहाँ पे ये फोटोग्राफ कौन सी है। तो दोस्तों करना क्या है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ जाइएगा, यहाँ है गो टू लिंक, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो सेकंड आइकन बना हुआ है बीच में जिस पर आप एरो का निशान देख पा रहे हैं, ये है गो टू लिंक, यानी किसी पिक्चर को वो पिक्चर कहाँ है इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, पेज नंबर 50 पे हो, 60 पे हो, 100 पे हो, 200 पे हो। अगर आप पेज नंबर 1 पे तो आप एक एक करके इसको स्क्रॉल नहीं करेंगे या एंट्री यहाँ नहीं करेंगे, फिर इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे गो टू लिंक। आप क्लिक करते ही जैसे वो पिक्चर जहाँ होगी उस पिक्चर को जो पिक्चर है उसको सेट करेगा, ना कि पिक्चर फ्रेम को। और कोई पिक्चर ले लीजिए, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखिए जो पिक्चर सेलेक्ट होगी वो पूरी अपने आप ही उस पेज को इंडियन जो है सेंटर कर देगा, और अपने आप ही उस पिक्चर के साथ में आपको तुरंत शो कर देगा वो पिक्चर कहाँ पड़ी हुई है। अब जैसे इसको लीजिए, क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए अब ये पिक्चर, ये छोटा पिक्चर लगी हुई है मिली की, ये मिली की पिक्चर लगी हुई है, मूवी है, उसकी पिक्चर अपने आप सेलेक्ट होगी। मैं DS पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए ये अपने आप ही उस पेज पर चला जाएगा जब पेज नंबर 6 पे हो। आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं कि वो पिक्चर पर्टिकुलर पिक्चर ये कहाँ लगी हुई है। ठीक दोस्तों, एक तो आपका ये ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों कि हम फाइल के हमने मान लीजिए जैसे ये फोटोग्राफ थी, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कि ये फोटोग्राफ हमारे सिस्टम पे कहाँ रखी हुई है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि किसी पिक्चर को जो इंडियन है अपने आप में पिक्चर्स अपने डॉक्यूमेंट में सेव नहीं करता, सिर्फ उस पिक्चर का एक लिंक सेव करता है कि वो पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कहाँ लगी हुई है, हमने उसे कहाँ से उस पिक्चर को उठाया हुआ है। वो पिक्चर अपनी ओरिजिनल जगह पर पड़ी रहती है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती। आप इंडिया के अंदर उस पिक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बस आप उसको जो फ्रेम है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ना कि पिक्चर पे कंट्रास्ट भी नहीं कर सकते आप इंडियन के अंदर। इसके लिए भी आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लाइक फोटोशॉप या फिर जो और सॉफ्टवेयर्स हैं उनका प्रयोग करना पड़ता है कि आपको पिक्चर ब्राइटनेस और कलर भी करना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए मुझे ढूंढना है ये पिक्चर मैंने कहाँ रखी हुई है, मैं क्लिक करता हूँ रिवील इन एक्सप्लोरर। आप यहाँ से फीचर खोल सकते हैं तो ये एक्सप्लोर में खोलेगा, और रिवील इन ब्रिज करेंगे तो ये ब्रिज में खोलेगा। मैं एक्सप्लोर यूज़ करता हूँ दोस्तों ज़्यादातर पिक्चर्स को देखने ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए।
तो मैं करता हूँ इसको रिवील इन एक्सप्लोरर से क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपकी जहाँ भी रखी होगी ये उस पूरी अपने आप उस लोकेशन को खोल देगा। आपने मेरी फर्स्ट जब मेरा पहला ट्यूटोरियल आपने देखा होगा तो मैं आपको दिखाया होगा कि मैंने इस फोल्डर कहाँ सेव किया हुआ था और कहाँ से मैंने इसको किस प्रकार से इंपोर्ट किया था। आप मेरे जो पहले बाकी वीडियो से बताऊँगा कि आप कहाँ देख सकते हैं, उसका लिंक कहाँ पे है। तो यहाँ से मैंने सारी फोटो को अपने डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट किया था। अब मान लीजिए मैंने यहाँ बनाया न्यू फोल्डर बना दिया मैंने यहाँ पे, देखिए मैंने टेस्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसमें से मैंने 3 पिक्चर उठाया यहाँ से, उठा के मैंने इसको टेस्ट में डाल दिया। ठीक दोस्तों, अब चूंकि मैंने आपसे कहा कि वो पिक्चर हमारी इंडिया के अंदर पिक्चर कोई सेव नहीं होती है, मैंने 3 पिक्चर के यहाँ मूव कर दिया। अब इसको देखिए यहाँ क्या इम्पोर्ट पड़ता है, यहाँ पे ऐसे मैंने इंपोर्ट किया, ये देखिए यहाँ आ गया आपका कि इस पर लग गया क्वेश्चन मार्क, यानी जो 4 पिक्चरें मैंने मूव करी है वहाँ से वो पिक्चरें गायब हो गई हैं। यानी अब उसको उनके लिंक वहाँ नहीं मिला, यानी इंडिया के पास अपना कुछ भी नहीं है लिंक के मामले में, सिर्फ ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उन्हें सेव करता है और फाइलें जो लिंक होती हैं वो अपने आप ही जहाँ पर से फाइलें सेव होती है वहाँ से उठाता है। अब ये 4 फाइलें लिंक हो गई। अब इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ माउस ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा कि फाइल वो कहाँ रखी हुई थी। यहाँ की अभी इसका प्रीव्यू नहीं आ पा रहा क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन इसका मैं आपको लिंक दिखा दूँ। इसका लिंक आपको यहाँ शो करता है, ये आपका नेम है, इसमें लोकेशन भी शो करता है यहाँ पे कहाँ पे फाइल रखी हुई है, पाथ डी स्टूडियो जॉब्स जो भी था यहाँ पे। मैं इसको बड़ा कर दूँ, अगर यहाँ पे इसको बड़ा करता हूँ तो आपको यहाँ पे पूरा नाम शो करेगा कहाँ फाइल ये रखी हुई है, ये देखिए। तो आप यहाँ पास जा करके उस फाइल को वहाँ सर्च कर सकते हैं कि अब फाइल आ चुकी वहाँ नहीं है, तो भाई फाइल जहाँ भी हो आप इसको दोबारा रीलिंक कर सकते हैं अपनी उस फाइल से। मैं इसको करता हूँ रीलिंक, मैंने यहाँ पर आप जाइए रीलिंक। अब यहाँ इस तरह कोई फाइल मिस हो रही है तो आप उसको रीलिंक कर सकते हैं। रीलिंक करने के लिए आप यहाँ रीलिंक जाइए, आपने उसे कहाँ सेव किया है, मैंने सेव किया है अमिताभ जो भी है यहाँ पे, मैंने इसको जो पाथ है यहाँ कॉपी कर लिया। यहाँ से मैं वहाँ ब्राउज नहीं करूँगा, यहाँ के ब्राउज करके जाऊँगा यहाँ पे ढूंढने के लिए कहाँ फाइल रखी हुई है, क्लिक करके मैं सीधे से यहाँ फाइल नेम वहाँ जो पास मैंने कॉपी किया यहाँ पेस्ट करूँगा एक्सप्लोरर वाला और इसे ओपन करूँगा, वो लिंक खुल गया। अब इसके अंदर फाइल है टेस्ट, जहाँ मैंने फाइल मूव किया है, ये फाइल जब वहाँ पहुँच गई है टेस्ट को खोलेंगे। टेस्ट खोलने के बाद फाइल का नाम है AMTA, जो भी आप नाम दिखा रहा है यहाँ पे लास्ट में 2b.jp क्या नाम है, एक मिनट देखें ज़रा, ये वाली फाइल है AA2b, लास्ट में AA2b वाली फाइल है। तो हमें ये वाली फाइल है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 टिक बॉक्स लगे हुए हैं, सर्च फॉर मिसिंग लिंक्स इन द फोल्डर, यानी यहाँ पे 4 फाइलें मिस हो रखी हैं और मैंने इस पर टिक किया हुआ है। दोस्तों देखिए इसका क्या इम्पैक्ट होता है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। अब ये अपने आप सर्च करेगा, बोलेगा कि वहाँ पे 3 फाइलें और पड़ी हुई हैं सेम नाम से जो कि मिस हो रही हैं, क्या वह उन्हें भी अपने आप लिंक कर दे। और अगर उसे सेम नाम मिलता है तो वो उसे अपने आप ही रीलिंक कर देता है। आपको पूछता है, बस आपको पूछता है कि सर्च दिस रीलिंक डायरेक्टरी, और वहाँ पे उसे 3 पिक्चर और मिल गई हैं, वो उन्हें भी रीलिंक कर रहा है। आप इसको ओके करेंगे तो आपकी बाकी 3 पिक्चर मिस हो रही थी वो भी वो अपने आप सर्च कर देता है कि अगर सेम नाम मिलता है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कि आप अगर आपकी पिक्चर रीलिंक हो रही है, आप पिक्चर को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, पिक्चर को कैसे आप रीलिंक करते हैं इंडिया के अंदर। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब ये पिक्चर है मान लीजिए, और मैंने इसका किया रिवील इन एक्सप्लोरर, मैंने खोला पिक्चर, फोटो कहाँ रखी हुई है, ये फ़ोटो रखी हुई है यहाँ पे, और इसे मैं एडिट कर रहा हूँ फोटोशॉप के अंदर, एडिट ओपन विद एडोब फोटोशॉप। ये फाइल खोली मैंने यहाँ पे। अब इसमें खोलने के बाद मैंने इसको इमेज एडजस्ट, हल्का सा कलर बैलेंस, लाइट बैलेंस जो भी करना है मैंने लेवल्स वगैरह कर दिया है। मैंने इसको किया, इसको थोड़ा पेंट किया, इसको ओके कर दिया और इसको मैंने यहाँ कर दिया सेव। देखिए दोस्तों, मैंने इसको इंडिया में सेव नहीं किया, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इंडिया अपने आप में कोई फाइल सेव नहीं करता है, ये सिर्फ उसका लिंक रखता है। इसको मैं फाइल यहाँ सेव कर रहा हूँ, ओके। ठीक है दोस्तों, फाइल को मैंने कर दिया बंद। अब यहाँ देखिए इसका क्या इम्पोर्ट पड़ता है, यहाँ जैसे मैं करूँगा यहाँ देखिए यहाँ लग गया एक येलो एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों कि फाइल जो है वो मिसिंग नहीं है, यहाँ पे फाइल पे काम कर दिया गया है, फाइल को अपडेट मांग रही है। ठीक है दोस्तों, फाइल अगर मिस हो रही है, जैसे कि फाइल मैं दोबारा यहाँ से उठा करके इस फाइल को मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ, तो मूव कर दूंगा तो यहाँ पे अपने आप ही बन जाता है क्वेश्चन मार्क बन जाता है रेड मार्क करके, फाइल गायब है, फाइल नहीं है। लेकिन अगर येलो बन रहा है इसका मतलब है कि फाइल को अपडेट कर दी गई है, फाइल पे कुछ काम कर दिया गया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको जाइए यहाँ पे, और मैं इस पर देखिए फोटोग्राफ में जूम कर देता हूँ और मैं करता हूँ इस पर, ये है आपका रिफ्रेश, यानी इसको रीलिंक करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर दे, फाइल जो भी नया काम कर दिया गया है यहाँ पे काम करूँगा तो ये अपने आप ही ब्राइटनेस करना बढ़ जाती है। इसको देखिए सिलेक्टेड करते ये अपने आप ही यहाँ फाइल है, रिफ्रेश करिए। या आप चाहे तो इसको सबको एक बार में कर सकते हैं, बट बेटर होता है कि आप ज़्यादा फाइल पर जाएँ, फाइल देखेंगे फाइल कौन सी है और उसको रिफ्रेश करें कि यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे,
यही फाइल में दोबारा इसको मैं पूरा अपडेट कर दिया मैंने यहाँ पूरी फाइल को। और इसके बाद मैंने फिर इसी फाइल को खोला, यहाँ पे ये फाइल थी, इसको मैंने ओपन किया फोटोशॉप में, ओपन विद फोटोशॉप। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों कि मैंने इसका क्या किया है, इसका जो साइज है, जो इसका कैनवास साइज है उसको बढ़ा दिया। इसको कर दिया मैंने 5, 6 कर दिया, इसको कर दिया 4, और मैंने इसमें कुछ नहीं किया, और इसको अब सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। दोस्तों ये बहुत ही एक जरूरी चीज़ है कि जो आप लोग अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो इसको बहुत फोकस करिए कि इस चीज़ पे जो मैंने अभी किया, कि मैंने क्या किया कि पिक्चर यहाँ लगी हुई थी, जो ओरिजिनल लगी हुई थी, अभी क्या किया मैंने, इसका जो साइज़ है वो बढ़ाया, सिर्फ रीसाइज कर दिया है, और पिक्चर पे कुछ भी काम नहीं किया। अब मैं इसको यहाँ पे अपडेट करता हूँ, इस फाइल को, ये देखिए किया मैंने अपडेट। अब ये देखिए ये पिक्चर जो होता है इसका फ्रेम अपने आप मूव कर जाता है। यानी अगर हम पिक्चर पे कुछ भी काम कर रहे हैं, ब्राइटनेस कर रहे हैं, कलर बैलेंस कर रहे हैं, अगर हमने उसका कैनवास फाइल साइज जो हम नहीं छेड़ेंगे तो पिक्चर हमारी यहाँ पे अपने आप उसी समय जैसी साइज बनी हुई है, जैसी हमने लगा रखी कि वैसी की वैसी लग जाएगी। लेकिन इन केस अगर फाइल पे वहाँ पे जो उसका कैनवास साइज है वो छेड़ दिया गया है तो बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा कैनवास साइज जो हमने यहाँ से चेंज किया इमेज में, कैनवास साइज में। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, ये फाइल है, दूसरी फाइल है यहाँ हमारी पड़ी हुई है, इसे खोला मैंने फोटोशॉप में, और इसमें क्या किया मैंने, फ़ोन खोलने के बाद इसका जो है इमेज साइज मैंने ये बदला है, इसको मैंने किया 300। ठीक है, फोटो बढ़ गई, फट गई है, जो आर्टेबल जो भी हुआ हो, इसको मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकायदा सेव कर दिया। अब ये पिक्चर कहाँ लगी हुई है, ये देखिए ये एस लगी हुई है, यहाँ मैं जाता हूँ पिक्चर पे जाता हूँ और इसको अपडेट करता हूँ, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी हमें जो कैनवास साइज है उस पर बहुत फोकस करना है कि अगर हमने कोई साइज यहाँ इंडिया में लगा दिया है, दोबारा काम कर रहे हैं तो उसका कैनवास साइज ना छेड़ा जाए। अगर छेड़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उस फाइल पर आपकी छेड़ी गई है कैनवास साइज, आप उसे बकायदा, जैसे मेरी फाइल भी छेड़ी गई है ये वाली, मैंने फिर जाता हूँ दोबारा से इसको अपडेट कर रहा हूँ, तो इसको दोबारा मुझे सेट करना पड़ेगा अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये था कि आप फोटोशॉप में फाइल किस प्रकार से एडिट करते हैं, उसके लिंक्स से किस प्रकार देखते हैं, और उसको मूव किस प्रकार से करते हैं, और उसके अंदर अगर आपकी जो फाइल एडिट हुआ है तो एडिट होने के बाद आप फाइल को यहाँ किस प्रकार ढूंढते हैं कि फाइल मिस हो रही है या एडिट हो रही है, लिंक फाइल का कहाँ बना हुआ है, और उसे किस प्रकार से एडिट करते हैं। अब इन फाइलों को जैसे बनी फाइल है, साहब आपको सबको लिंक बता जाता है कि फाइल कहाँ रखी हुई है, किस डॉक्यूमेंट में, कहाँ फोल्डर इसका पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको ये टिप कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको जो अगली टिप होगी उसके अंदर मैं आपको इन लिंक्स को हम अगर 4 जगह से लिंक लिए हुए हैं उन्हें किस प्रकार से इकट्ठा कर सकते हैं, एक जगह कैसे मूव कर सकते हैं, इसके अंदर जो होता है कॉपी लिंक्स टू क्या होता है, और इसके अंदर हम इसको एक जगह से मूव उसका पैकेज में आते हैं तो कैसे बनाया जाता है, और इनको एक बार से इकट्ठी कैसे कर सकते हैं, और एम्बेड लिंक क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बात करूँगा अगले ट्यूटोरियल्स में। तब तक आपको ये बताइए कि आप प्रैक्टिस कीजिए अपने एंड पे, पिक्चर्स को लगाइए, एडिट करिए, मॉडिफाई करिए, और फिर देखिए कि आपका फोटोशॉप के अंदर, आपका इंडिजाइन के अंदर जो आप फाइल पर काम करके ला रहे हैं क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। अगर आप यूट्यूब पे हैं, अगर सर्च करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स के नाम से तो सबसे पहला चैनल मेरा आता है, आप मेरे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल की जितनी वीडियोस हैं आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ वीडियोस पे क्लिक करेंगे, वीडियोस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितनी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं अपने चैनल पे आप उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए सारी, और इसमें जो आप 3 वीडियो देख पा रहे हैं, पार्ट 3 और 4, पार्ट 2, पार्ट 1, और जो अभी बनी है वो पार्ट 4 बन गई है। लेकिन इसके बाद मैं एक और बनाऊंगा वीडियो कि उसके अंदर आप लिंक्स को किस प्रकार से एम्बेड कर सकते हैं, लिंक्स को किस प्रकार से एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार यहाँ पर इन डिज़ाइन की टिप्स अभी बहुत सारी आने वाली हैं। इसके बाद मैं इलस्ट्रेटर शुरू करने वाला हूँ, और फिर इसके बाद MS वर्ड, पावर पॉइंट और आपका बाकी जो भी चीज़ें हैं, अब जो मुझे चीज़ें आती हैं उनके बारे में मैं टिप्स देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।